तुमरे बहनों ही ऋषि संगी, तुम्हारे बहनों ही ऋषि संगी। तुम्हारे बहनों तो ऋषि हैं, श्रृंगी है। कोई राजा राजकुमार होते, तुम्हारे बहनों ही महात्मा साधु फकीर हैं, बहनों ही तुम्हारे। अब बेचारे किसी के नहीं है, अब हैं। तुम्हारे बहनों ही ऋषि संगी, तुम्हारे बहनों ही संगी। तुम चारों भी हो सर्वंगी, तुम चारों भी हो सर्वंगी, तुम चारों भी हो सर्वंगी, तुम चारों भी हो सर्वंगी। तोरी जी जी का नाम मैं निशान दे। बताओ सबके सामने, आप अपनी बहन का नाम लेके दिखाओ। नहीं लेते, नहीं लेते। है क्या? शांता, शांता, शांता। अरे लगा बहुत पहले पहली थी, बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। राजा दशरथ जी के शांता नाम की एक कन्या थी। उनके बारे में यह आया है पुराणों में कि उनको ये बता दिया था दशरथ जी को, जब उनका हाथ दिखाया कि ये आपके कुल के लिए मतलब अहितकारी, ये बुढ़िया, ये लड़की आपके लिए कुल के लिए अहितकारी होगी, तो आप इसको अपने कुल में मत रखना, इसका त्याग कर देना, नहीं तो ये जहाँ रहेगी ऐसा करेगी, मतलब कुछ। तो उन्होंने, उस समय के राजा थे कि रानी थे कोई, उनके कोई बच्चा नहीं था, उनको दान कर दी थी। उनका नाम है बहुत बड़ा, गूगल पे भी है। उनको दान कर दी उन्होंने, फिर वो पढ़ा लिखा के बड़ी करी। फिर वो जो शांता थी वो सत्संग की बड़ी प्रेमी थी, वो साधु संतों में जाने लगी मीराबाई की तरह। फिर श्रृंगी ऋषि से उनका विधिवत विवाह उन राजा और उस रानी ने किया था। दीनदान ने जो उनके अडॉप्टिव फादर मदर थे, जो गोद लिया था, गोद ले ली थी बाकायदा, और गोद लेने से वो उन्हीं की हो जाती है। तो उसके जो सारे ग्रह वगैरह कुछ होता है तो असली माँ बाप उन पे चले जाते हैं, सारे लाभ हानि प्रॉपर्टी उस पर चली जाएगी। तो फिर उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हो गया था। उन्हीं श्रृंगी ऋषि ने आके यज्ञ किया था, पुत्र काम शुभ यज्ञ कराया, ऋषि वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुला। तो वे जनक दशरथ जी के दामाद थे, उन्होंने आके किया था। जब देखा कि हमारी ससुराल में, तो असली ससुराल तो वही थी, तो शांता ने कहा होगा कि हमारे घर में कोई बच्चा है, चाहे वो कैसी भी थी, बेचारी गोद भी चली जाएगी, लड़की लड़का तो भी हित तो रह गए बोल रहे। तो शांता जी ने फिर कहा कि आप ये कराओ, और के बस कान के हमारे भाई नहीं होने के लिए। तो वो कह रही है शांता जी, कहा थे हम, तोरी जी जी का, तोरी जी। ठीक है, जब तुम वहां तक पहुंच गई ना हमारी बहन तक, तो अब मुझे क्या शर्म रही। लखनलाल तो लखनलाल थे। लखनलाल ने कहा सुनो चतुर सयानी, लखन कहा सुनो चतुर सयानी, लखन कहा सुनो चतुर सयानी, लखन कहा सुनो चतुर सयानी। तुम तो सब धरती से आनी, तुम तो सब धरती से आनी, तुम तो सब खेतों से आनी, तुम तो सब खेतों से आनी। क्योंकि सीता जी, जनक जी ने हल चलाया तो धरती से निकली थी, तो ये पैदा थोड़ा ही सुनैना जी के पेट में। उन्होंने कहा हम कम से कम पेट में तो आए, खीर से ही सही आए तो सही, दवाइयों से ही सही आए तो पेट में। तुम तो धरती से निकाल के लाए मूली गाजर की तरह। अब हो गई बंद जुबान रे, अब हो गए बंद जुबान रे, ओ छोटे कुंवर लाला काहे करो अभिमान रे, ओ छोटे कुंवर लाला काहे करो अभिमान रे, ओ छोटे कुंवर। जब राम जी ने देखा कि बात ज्यादा बढ़ गई है, ना लक्ष्मण पीछे हटने वाला, और सखियां तो हटेगी क्यों, ये तो ससुराल का मामला है, यहाँ तो ये तो हटनी नहीं। तो बस उन्होंने तभी एक लीला रची। राम ने ऐसी माया डारी, राम ने ऐसी माया डारी, खेल लगी मिथिलेश कुमारी, खेल लगी मिथिलेश कुमारी। राम ने ऐसी माया डारी, राम ने ऐसी माया डारी, खेल लगी मिथिलेश कुमारी, खेल लगी मिथिलेश कुमारी। हरि जन मन के भगवान रे, ओ छोटे कुंवर, हरि जन मन के भगवान रे, ओ छोटे। भर गाली चलती रही, एक से एक गाली, फिर भोजन पे भी तो बहुत गाली मिलेगी। तो लेकिन अब सब कहने लगी अब इनको आशीर्वाद तो दो, चलो ये जैसे भी हैं बेचारे, बिना माँ बाप की सही जैसे भी हैं, अब इनको आशीर्वाद दो,
चूंकि अब तो हमारी भी तो 4 बेटियां इनसे ब्याही गई हैं, तो अब सबके सब आशीर्वाद देते हैं। रंग भरी